सबसे पहले सबको वंदे मातरम। आज हमारा क्लास 9th का ये 3rd वीडियो है। 2 वीडियो में अपने केवल डेफिनेशन समझाई थी, उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यानी ईच होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो मैंने बताया था जो पूर्ण संख्या होती है, यानी जिसको W से लिखते हैं, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। और जो प्राकृत संख्या होती है वो अंश से लिखते हैं 1 2 3 4 से। ये कह रहे प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये कह रहे जितनी ये सारी की सारी प्राकृत संख्या है क्या। तो हमें देखेंगे जैसे 0 है, 0 इसके अंदर आ रहा है क्या? 0 इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा? यानी इसका आंसर हो जाएगा असत्य। यानी ये क्या कहते हैं कि असत्य यानी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? कि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, यानी 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ये था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या सारी प्राकृत संख्या है क्या? हमें पता है 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या था, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, यानी ये फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। सेकंड है आपका कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कि पूर्णांक का मतलब जिसको अपने पूर्णांक में होता है जो -3, ये मैंने कहा था डे से स्टार्ट होगा, ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया। ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। तो ये कह रहे प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है क्या? कि प्रत्येक पूर्णांक होती है वो परिमेय संख्या होती है। कि ये सारी की सारी की परिमेय संख्या क्या है? क्योंकि सारों के बटा 1 अपन लगा सकते हैं, जिसके बटे 1 लगते हैं वो क्या हो जाती है? परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या तो क्या लिखेंगे? सत्य। यह कथन क्या है? सत्य, यानी ट्रू है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी इसको हम लिख देते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ईच इंटीजर कैन बी रिटन एज इंटीजर, ब्रैकेट में लिख देना m/1। मैंने उस दिन आपको परिमेय रेशनल नंबर बताया था। मैंने कहा जो 7 परिमेय का मतलब p/q, जिसको हम फ्रैक्शन के अंदर भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन कोई भी डिजिट का मतलब अपन 1 होता है, यानी कोई भी डिजिट के ये पूर्णांक सारों के नीचे अपन 1 करते हैं, क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। सारी की सारी इंटीजर पूर्णांक संख्या हो क्या? परिमेय संख्या है, यानी ये हो गया ट्रू हो गया, ये सत्य है। 3rd नंबर आप देखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ईच रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब रेशनल नंबर होता है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इसमें देखो, पहला क्वेश्चन ये था, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये तो सत्य है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ये हो जाएगा असत्य। ये फॉल्स होगा। क्यों होगा? जैसे मान लो 3/7, 3/7 क्या परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर तो है, लेकिन पूर्णांक इसके अंदर आता है कि 3/7? पूर्णांक में तो माइनस वाले, 0 और प्लस वाले डिजिट आते हैं, लेकिन अपन वाले डिजिट आते नहीं। तो 3/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी 3/7 इज ए रेशनल नंबर but not an integer। एक बार दोबारा देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है।
ईच होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, राइट है या रॉन्ग है? तो हम देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये कह रहे हैं तो प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होल नंबर है ये सारी की सारी इसके अंदर आ रही है क्या? तो अपन देखते हैं जीरो इसके अंदर नहीं आ रहा, यानी फॉल्स हो गया। जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या था लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सारी की सारी परिमेय संख्या, परिमेय का मतलब जिसको P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके नीचे अपन 1 करते हैं, Q का फॉर्म हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या मान लो m है, उसको हम अपन 1 करके पूर्णांक संख्या ये परिमेय संख्या बना सकते हैं। सारों के नीचे 1 लिखते हैं, ये भी क्या बन जाए? परिमेय संख्या। यानी सारी की सारी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, यानी ट्रू हो गया ये। फिर है थर्ड प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है क्या? कि परिमेय संख्या सारी की सारी पूर्णांक होती है कि परिमेय संख्या मतलब जिसको P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो प्रत्येक पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या होती है कि अपन 1 कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय रेशनल नंबर होती है, वो रेशनल नंबर है, वो इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे 3/7 ये परिमेय संख्या तो है, पूर्णांक नहीं है, इंटीजर के इसके अंदर आता नहीं है, इसलिए 3/6 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, यानी ये क्या हो गया? फॉल्स। ये 3 हो गए। नेक्स्ट हो गया आपका 4th नंबर क्वेश्चन। 4th है शून्य एक परिमेय संख्या है, 0 इज ए रेशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे? सत्य है, यानी ये ट्रू है। 0 एक क्या है? रेशनल नंबर होता है। मैंने बताया भी था आपको कि शून्य को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 0 कैन बी रिटन ए 0/1। शून्य एक परिमेय अगर 0 जो अपन में लिख सकते हैं, P अपन Q के रूप बट्टे में लिख सकते हैं उसको, वो सारे के क्या होते हैं? परिमेय से। मैंने अभी बताया था कि जैसे पूर्णांक है, ये इस सारों के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, तो इसके नीचे भी अपन 1 लिख सकते हैं, इसको भी अपन परिमेय या रेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या हो गया? आपका ट्रू हो गया। शून्य एक परिमेय संख्या होती है। मैंने बताया था उस दिन आप सारी की सारी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, सारी की सारी पूर्ण संख्या, सारी की सारी इंटीजर पूर्णांक संख्या, सारी की सारी क्या होती है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है कि सारों के नीचे अपन 1 लिख सकते हो, तो 0 भी उसी में शामिल है। नेक्स्ट हो गया आपका 5th नंबर कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ईच रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो अपने को पता है वास्तविक संख्या के अंदर क्या होता है? वास्तविक संख्या के अंदर क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो इसका मतलब वास्तविक सत्य है, यानी ये क्या होगा? आपका ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या बराबर मैंने बताया था ये परिमेय संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्याएं। दोनों को जब मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या रियल नंबर होती है, रियल नंबर। परिमेय संख्या मतलब हो गया R यानी रेशनल नंबर, और ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ये ट्रू हो गया। 6 नंबर ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी आती है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य, यानी ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा प्रत्येक वास्तविक, जितनी भी वास्तविक संख्या